सोचिए, एक सैनिक अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और उसके लबों पर अपने देश के लिए एक पैगाम है। आज हम उसी अमर गीत के पीछे की कहानी और उसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा गीत जो आज भी हम सबके दिलों में देशभक्ति की आग जला देता है। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये सिर्फ गाने के बोल नहीं है, यह सरहद पर दम तोड़ते हुए एक सैनिक की आवाज़ है। एक ऐसी आवाज़ जो अपना सब कुछ लुटाकर देश की जिम्मेदारी हम पर छोड़ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये दिल चीर देने वाले शब्द, ये पैगाम आखिर आया कहाँ से? किसकी कलम में इतनी ताकत थी कि एक सैनिक के बलिदान को इतनी शिद्दत से कागज़ पर उतार दिया? चलिए पता करते हैं। इन अमर अल्फाज को जिसने अपनी कलम से तराशा, वो थे महान शायर कैफी आज़मी। एक ऐसा नाम जिनकी कलम में आग भी थी और मोहब्बत भी। अब देखिए, कैफी आज़मी का नाम सुनते ही फिल्मी गाने याद आते हैं ना, लेकिन वो सिर्फ एक गीतकार नहीं थे। अरे वो तो उर्दू शायरी के एक बहुत बड़े स्तंभ थे, जिनकी नज़मों ने समाज को जगाने का काम किया। उनकी कलम में हक के लिए लड़ने की ताकत थी, तो वहीं इश्क की वो कोमलता भी थी जो सीधे दिल में उतर जाए। और इसी बेमिसाल हुनर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे बड़े सम्मानों से भी नवाजा गया था। तो सवाल ये है कि कैफी साहब की कलम से ये खास गीत क्यों निकला? इसके लिए ना हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब देश एक बहुत मुश्किल लड़ाई से गुजर रहा था। बात है साल 1964 की, और एक फिल्म बन रही थी, हकीकत। ये फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध की सच्चाई को पर्दे पर उतार रही थी। फिल्म को एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत थी जो सैनिकों के बलिदान और उनकी भावनाओं को बयां कर सके, और बस यहीं इस गीत ने जन्म लिया। और यही तो एक सैनिक की जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है ना? जब हम सब अपनी जान बचाने की सोचते हैं, वो हमारी देश की आज़ादी के लिए मौत को गले लगाने को तैयार रहता है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक प्रण है। चलिए अब इस गाने की कुछ लाइनों में और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये बलिदान इतना महान क्यों है और इन शब्दों के असल मायने क्या हैं। गीत की एक बहुत ही मशहूर लाइन है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। अब यहाँ हिमालय का मतलब क्या सिर्फ एक बर्फीला पहाड़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं, वो हमारे देश का मस्तक है, हमारा गौरव, हमारा सम्मान है। तो जब सैनिक कहते हैं कि उन्होंने हिमालय का सर नहीं झुकने दिया, तो वो असल में ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी कीमत पर देश की आन, बान और शान पर आंच नहीं आने दी। गाने में आगे बढ़ते हैं तो देश की धरती के लिए एक और कमाल की तस्वीर खींची गई है जो दिल को छू जाती है। यहाँ हमारी धरती को एक दुल्हन की तरह दिखाया गया है और सैनिक अपने लहू से अपनी जान देकर उसकी लाज बचा रहे हैं। उनका ये बलिदान दरअसल देश के आने वाले सुनहरे भविष्य के जश्न की तैयारी है। और फिर आती है वो लाइन जो सरहद को सिर्फ एक लकीर नहीं बल्कि एक पवित्र कर्तव्य बना देती है। ये सुनते ही सीधे सीधे लक्ष्मण रेखा की याद आ जाती है ना? जैसे सीता माँ की रक्षा के लिए वो रेखा खींची गई थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था, वैसे ही सैनिक अपने खून से एक ऐसी लकीर खींचने को कह रहे हैं जिसे कोई भी रावण रूपी दुश्मन पार करने की हिम्मत तक न कर पाए। और आखिर में एक सैनिक अपनी आखिरी सांसों के साथ ये जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर डाल जाता है। वो हमसे कह रहे हैं कि अब इस देश के राम भी हम ही हैं और लक्ष्मण भी हमें। मतलब देश को सही रास्ता भी हमें ही दिखाना है और सरहदों की रक्षा भी हमें ही करनी है। जिम्मेदारी अब हमारी है। तो सवाल यह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी ये गाना इतना जरूरी क्यों लगता है? क्योंकि ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक जिम्मेदारी की याद दिलाता है जो कभी खत्म नहीं होती। देखिए, ये गाना लिखा तो गया था 1962 की जंग के बाद, लेकिन ये किसी एक जंग की कहानी नहीं है। ये हर उस सैनिक की आवाज़ है जो देश के लिए शहीद होता है। ये वो मशाल है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के हाथ में थमा कर जाती है। और आखिर में ये गाना हम सबको एक बहुत बड़ा सवाल पूछकर छोड़ जाता है। जिन सैनिकों ने हमारी खातिर अपनी जान दे दी, उनकी हमसे कुछ उम्मीदें थीं। क्या हम उन उम्मीदों पर खरे उतर पा रहे हैं? सोचिएगा ज़रूर।